आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ सीधे परमेश्वर के वचन में आज मैं विश्वास क्या है के बारे में साझा करने वाला हूँ, अथवा ये कि वो कैसा विश्वास है जो परमेश्वर को पसंद करता है, किस प्रकार का विश्वास है जिसे वो हम में देखना चाहते हैं। बहुत ही सरल सी शिक्षा। मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों को विश्वास सिखाया गया है, विश्वास में बढ़ना वगैरह, पर कई बार मैं सोचता हूँ कि मेरा मतलब आत्मिक रूप से बढ़ना। मुझे लगता है कि हमने विश्वास को एक सूत्र में बदल दिया है। हमने विश्वास को नट बोल्ट्स के साथ इतना पेचीदा बना दिया है कि ये रूखा और मैकेनिकल बन गया है पूरी तरह से। विश्वास परमेश्वर के साथ चलना है, और इसी समय इब्रानियों 11 में हम देखने वाले हैं कि वो कौन सा विश्वास है जो परमेश्वर को खुश करता है। विश्वास से हनोक उठा लिया गया कि वो मृत्यु को ना देखे। तो हनोक एक व्यक्ति था, रैप्चर का अनुभव करने वाला वो पहला व्यक्ति था। शायद एक दिन वो परमेश्वर के साथ चल रहा था और उसके पास उस तरह का विश्वास था जिससे वो मानता था कि परमेश्वर एक भले परमेश्वर हैं, वो मेरे बहुत करीब हैं, वो बहुत दूर नहीं है। और उसने परमेश्वर की बात की और वो कहता है लोगों को मरना चाहिए, और परमेश्वर कहते हैं कि जब आदम ने पाप किया तो उसने समस्त मानव जाति पर मृत्यु ला दी। पर प्रभु मैं सचमुच मरना नहीं चाहूंगा। और परमेश्वर कहते हैं कि तुम मरना नहीं चाहते हो? नहीं। क्या आप मेरे लिए इसकी व्यवस्था कर सकते हैं? अभी एक खास मित्र का पक्ष लेना है, क्या मेरे लिए व्यवस्था कर सकते हैं? और बाइबल में लिखा है कि उसने पूछा क्योंकि इसमें विश्वास शामिल है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया ताकि वो मृत्यु को ना देख सके। और फिर क्या हुआ? बूम! उसने कहा परमेश्वर क्यों, ये कौन सा स्थान है? परमेश्वर कहते हैं तुम स्वर्ग में हो, केवल तुम ही हो जो स्वर्ग में हो अपने पुराने शरीर के साथ में। अब बाइबल में लिखा है कि उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। कौन करना चाहता है ये सब? लोगों के पास अजीब विचार होते हैं इसके बारे में। आप सामान्य लोगों से पूछें परमेश्वर को खुश करने का अर्थ क्या है, वो कहेंगे कि बस आपको दान देना होता है, रुपए पैसे देना होता है, और फिर अपना सर्वोत्तम कीजिए। लेकिन बाइबल का तरीका देखिए। जब मैं अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहता हूं तो ये नहीं सोचता कि मैं क्या चाहता हूं, मैं सोचता हूं कि वो क्या चाहती है। आमीन। मैं उसे वो आईपैड नहीं देता जो मुझे पसंद है, मैं उसे कोई ऐसी चीज देता हूं जिसे वो प्रेम की अभिव्यक्ति कहती है। उसे ये पसंद है परमेश्वर को प्रसन्न करना। अगले वचन में लिखा है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और किस प्रकार का विश्वास है ये? परमेश्वर आपसे ये नहीं कहेंगे कि विश्वास उन्हें पसंद करता है, पर किस तरह का विश्वास? किस तरह का विश्वास? परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, नंबर 1 कि वो है, और नंबर 2 वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जी हां। अब जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो ये विश्वास उन्हें प्रसन्न करता है कि परमेश्वर हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है, पर असल में ये उस तरह की धारणा है कि जैसे यीशु कह रहे हैं कि मैं हूं, मेरा होना एक ब्लैंक चेक है। परमेश्वर एक ब्लैंक चेक है। आपको विश्वास करना होगा कि वो आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। वो सब कुछ करना चाहते हैं। अगर आप बीमार हैं तो वो आपके लिए वैद्य हैं। आमीन। अगर आपको घटी है, आप कंगाल हैं, तो वो आपकी आपूर्ति है। मुझे अच्छी मिल सकती है। विश्वास कीजिए परमेश्वर एक भले परमेश्वर हैं, और वो सब कुछ बनना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि वो बने आपके जीवन में। प्रभु की स्तुति हो। और नंबर 2 वो आपसे चाहते हैं कि आप विश्वास करें कि वो प्रतिफल देते हैं। जी हां, प्रतिफल। किसी कारण से कुछ धर्मी मसीही हैं, और मैं उन्हें धर्मी मसीही कहता हूं क्योंकि उनकी ये धारणा है कि आप चीजों को प्रतिफल के लिए नहीं कर सकते हैं। यदि प्रतिफल आपका उद्देश्य है तो ये गलत है। आपकी धारणा प्रतिफल वाली नहीं होनी चाहिए। पर मेरी बाइबल मुझे बताती है कि वो विश्वास जो परमेश्वर को पसंद करता है वो ऐसा विश्वास है जो विश्वास करता है कि परमेश्वर प्रतिफल देते हैं। परमेश्वर एक भी अच्छी बात को नजरअंदाज नहीं करेंगे जो आप करते हैं। पर आप इसे अनुग्रह से कैसे स्वीकार करते हैं पास्टर प्रिंस? हम जो करते हैं उससे अनुग्रह का कोई वास्ता नहीं है। आपने सही कहा, ये दोनों है। मैं आपको ये बता दूं कि प्रेरित पौलुस एक प्रभु सेवक के रूप में अपनी सफलता के रहस्य के बारे में कहता है, और वो सबसे सफल प्रभु सेवक है। और वो इसे इस तरह से कहता है, क्योंकि मैं प्रेरितों में 1 कुरिन्थियों 15 सबसे छोटा हूं, प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। जरा ध्यान से देखिएगा, अब इसकी ओर देखिए। परंतु जो भी मैं हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ है, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के लिए संभव था कि वो आपको किसी भी चीज के लिए अनुग्रह दें, पर यह व्यर्थ है। इसका मतलब है जहां तक आपका संबंध है अनुग्रह वहां पर है। परमेश्वर इसे कैसे करते हैं? जैसे कि बच्चों से प्रेम करने के लिए परमेश्वर आप पर कृपा करते हैं। आप बच्चों के बीच काम करते हैं, आप उनके बीच काम करने के बारे में सोचते हैं। बाइबल में फिलिपियों में लिखा है कि ये परमेश्वर है जो अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों के करने का प्रभाव डालते हैं। तो ये उनकी ओर से है। वो आपको बच्चों के बीच काम करने के लिए कभी कुछ नहीं कहेंगे। बच्चों के प्रति आपकी कोई इच्छा नहीं है, असल में आप बच्चों से नफरत करते हैं। तो प्लीज, हम भी आपको नहीं चाहते हैं।
और बच्चे भी आपको नहीं चाहते हैं। तो यूं कहिए परमेश्वर किसी चीज में काम करेंगे ताकि आप उसे पूरा कर सकें। तो बाइबल कहते हैं कि अनुग्रह हमेशा कुछ ऐसा होता है जो आपकी किसी इच्छा के प्रति इच्छा के साथ आता है, या आप पास्टर लॉरेंस को सुनते हैं मिशंस इन फिलीपींस वगैरह के बारे में और आपकी वहां जाने की इच्छा होती है। फिर आप लागत की गणना करने लगते हैं कि मैं जाने का जोखिम नहीं उठा सकता। फिर आप कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मुझे बॉस को इम्प्रेस करना होगा और चीजें करने के लिए मेरे पास उसके लिए वक्त बिल्कुल नहीं है। अनुग्रह आया, अनुग्रह ने आपको इच्छा दी, पर आपने इसे व्यर्थ ही जाने दिया। लेकिन ये परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है, क्योंकि वो किसी को ढूंढ ही लेते हैं। आपको उस यहूदा की कहानी पता है जिसने यीशु को धोखा दिया। प्रेरितों के काम 1 में बाइबल में लिखा है, अपने आप को फांसी वगैरह पर लटका देने के बाद वो असल में एक साथ प्रार्थना करने के लिए आए थे। परमेश्वर किसी को इसलिए चुन लेगा उस पद को भरने के लिए। किस पद के लिए? प्रेरिताई के पद के लिए, कि कोई और ले ले। दूसरे शब्दों में, हम जो नहीं चाहते हैं परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है, किसी और को वो भर देगा इससे, और साथ ही आपका प्रतिफल भी उसे दे देगा जो आशीष आपको मिलने वाली थी। आप समझ रहे हैं? ये हमारे लिए एक सौभाग्य होता है जब परमेश्वर हमारे दिल में निवास करने लगते हैं। ये हमारे लिए एक सौभाग्य होता है। आमीन। ये कमाल का है, अनुग्रह का वरदान है ये। पौलुस कहता है, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया है तो भी कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। पर पौलुस कहता है कि परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, प्रेरितों से बढ़कर, जिसमें शामिल हैं याकूब, प्रेरित, पतरस और अन्य। मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम किया तो भी मेरी ओर से नहीं हुआ, बल्कि हुआ परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। उसे कहने की बहुत जल्दी थी कि मैंने सबसे बढ़कर परिश्रम किया, फिर भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ जो मुझ पर था। तो अगर आप किसी मसीही संस्था में हैं, साल का अंत आ रहा है, मूल्यांकन का समय आ रहा है, राइट? आप कैसे करते हैं? आप अपने कर्मचारियों का मूल्यांकन आखिर कैसे करते हैं? कैसे? अगर आप कहते हैं कि बस अनुग्रह के द्वारा, तो हर एक को ज्यादा से ज्यादा बोनस मिलेगा, क्योंकि अनुग्रह आपको सर्वोत्तम देता है ना? असल में जब आप परफॉर्मेंस की ओर देखते हैं तो भी ये अनुग्रह ही होता है। यीशु ने 7 कलीसियाओं के कामकाज को देखा और कहा कि मैं तुम्हारे काम को जानता हूं। दूसरे शब्दों में, अगर आप अनुग्रह का इस्तेमाल करते हैं जो परमेश्वर आपको देते हैं, तो इसका परिणाम महान होगा, इसका परिणाम सफलतापूर्वक होगा, या इसमें फल देने वाला परिणाम होगा, जिसका मतलब होता है कि आप अनुग्रह का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोई भी बॉस से ये नहीं कह सकता, एक मसीही बॉस से, कि आपको पता है परमेश्वर चीजों को अनर्जित अनुग्रह वगैरह के द्वारा देते हैं, पर आप मेरे कामों के आधार पर मेरा आकलन कर रहे हैं, मेरे कामों के आधार पर। इसका प्रचार कीजिए पास्टर प्रिंस, अच्छा प्रचार है ये, आमीन। तो मेरा अनुग्रह है प्रचार करना, आमीन। और ये भी कि मैं अपने उपदेश पर भी आमीन कहूं। पर बात यह है कि अगर मैं इस वरदान का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, तो परमेश्वर किसी और को खड़ा करेंगे और कोई और उन आशीषों और प्रतिफलों का आनंद लेगा जो मेरे लिए था। जी हाँ, जो मेरे लिए था, आमीन। तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि कोई भी हमारा अनुग्रह व्यर्थ ना ले ले। यीशु की ओर देखिए, जब यीशु ने पहली बार पतरस की यीशु के साथ पहली मुठभेड़ में से एक लूका 5 देखते हैं, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी और वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो यीशु के पास एक विकल्प था। झील के किनारे 2 नावें लगी हुई थीं। जी हाँ, 2 नावें। वो उपदेश दे रहा था और भीड़ इकट्ठा हुई थी और वो उस पर गिरी पड़ती थी, और वो उसके पीछे गलील की झील है, और उसने पीछे देखा, वहां पर 2 नावें थीं। बस कल्पना कीजिए कि कोई आशीषित होने वाला है। जब प्रभु आपकी नाव की ओर देखते हैं, वो आपके पास आते हैं और कुछ करने का अनुग्रह देते हैं, तो ये सचमुच एक सौभाग्य है। वो आपकी नाव को चुनते हैं तो इसलिए कि वो आप पर अनुग्रह कर रहे हैं, आमीन। बजाय ये कहने की भाई मुझे करना होगा। ये उस व्यक्ति की तरह है जो प्रेम में है, जिसे अपनी दुल्हन के प्रेम में होना चाहिए, और जिस रात शादी होनी है वो उसे देखकर कहता है कि मुझे करना चाहिए। देखिए, ये कोई काम नहीं है, ये एक समारोह है। ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, बस प्रचार करते रहिए पास्टर प्रिंस। तो मछुआरा उनके पास से चला गया अपनी नाव से और अपने जाल धो रहा था। ये केवल एक नाव नहीं है, वहां 2 नावें थीं। फिर वो एक नाव में चढ़ गया। ये व्यक्ति चाहे जो भी हो आशीषित है, पर वो कौन था? पतरस, जो था सिमोन पतरस। उसने सबसे विनती की कि किनारे से थोड़ा सा हटा के चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वे बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। पर शिमोन ने उत्तर दिया, गौर कीजिए, यीशु ने क्या कहा? अपने डाल डालो मछलियां पकड़ने के लिए। पर शिमोन ने उत्तर दिया और उसे कहा, शायद उसने सोचा कि ये एक मछुआरा है और यीशु बस बढ़ई है, राइट? कुछ हद तक वो इस समय जानता था कि यीशु एक मसीहा है। पर यह है जो उसने कहा, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। एक वचन, जाल। यीशु कहते हैं अपने जाल डालो, बहुवचन। परमेश्वर का विजन हमेशा जो आपके पास है उससे कहीं अधिक बढ़कर होता है।
आपने नौकरी की प्रार्थना की थी, वो चाहते हैं कि आपको ओहदा मिले। उस आपूर्ति के लिए प्रार्थना करें जो परमेश्वर के पास है, उसी झील में जिसमें उन्होंने पूरी रात कुछ नहीं पकड़ा। अब होता यह है कि यह नाव दूसरी नाव की तुलना में चुंबक बन जाती है। जी हाँ, चुंबक। वो नाव जिसने मछलियों को आकर्षित किया, क्यों? क्योंकि उसने नाव यीशु को दे दी ताकि वो खोए हुए समय में उनके लिए प्रचार कर सके। खोए हुए समय में आप ऐसा कह सकते हैं, आमीन। अपनी नाव यीशु को देना जब वो उस भीड़ को उपदेश दे रहे थे जो उन पर गिरी जा रही थी। यही है खोया हुआ समय, खोया हुआ राजस्व या जो कुछ भी है। पर जब आप यीशु को कुछ देते हैं तो वो एक प्रतिफल देते हैं, पर आप असल में उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि जो आपके पास है वो वैसे भी उन्हीं से मिला हुआ है। दाऊद ने इसे ऐसे कहा, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। याद रखिए मेरे दोस्त, अनुग्रह एक ऐसी कृपा है जो न कमाई गई है और न ही हम उसके योग्य हैं। आमीन। पर फिर भी जब आप उस अनुग्रह का उपयोग करते हैं जो परमेश्वर आपको देते हैं, तो परमेश्वर आपको उस अनुग्रह का इस्तेमाल करने के लिए प्रतिफल देते हैं जो उन्होंने आपको पहले दिया था। परमेश्वर कितने भले हैं, वो कितने अद्भुत हैं, है ना? अब ये देखिए, परमेश्वर आपको आवश्यकता से अधिक आपूर्ति देते हैं इस वजह से क्योंकि वो चाहते हैं कि आप एक आशीष बने। ऑलराइट, उनके जाल टूट रहे थे, अगले वचन में लिखा है। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। परमेश्वर आपको इतनी आशीष देना चाहते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों को आशीष दें। और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक कि भर ली कि वो डूबने लगी। ये देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा कि हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। मैं पास्टर्स, लीडर्स और उपदेश देने वाले वगैरह को सूचित करना चाहता हूं कि नई वाचा के अधीन ये अच्छा है, ये परमेश्वर की भलाई है जो लोगों को पश्चाताप की ओर ले जाती है। यीशु ने अपने पाप के बारे में पतरस को कभी नहीं बताया। उसके नाव में जाकर उन्होंने कभी भी उसके पाप के बारे में नहीं कहा। उन्होंने बस उसे आशीष दी। क्यों ना हम बस लोगों को आशीष के लिए प्रार्थना करें और बताएं कि क्योंकि आप मेरे साथी हैं, मैं आपके जीवन पर आशीष की प्रार्थना कर रहा हूं। ओके, ये जान लें कि जब आपके साथ अच्छी बातें होती हैं तो ये आपकी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर हैं जो आपको आशीष दे रहे हैं। आपको पता है, एक स्त्री है जिसका नाम है रूथ। बाइबल में एक पूरी पुस्तक है इस बारे में। असल में 2 स्त्रियां हैं बाइबल की पुस्तक में अंकित हैं जिनके नाम है एस्तर और रूथ। और रूथ की कहानी में आप पाएंगे कि वो एक मोआबी है जो आज का यर्दन है, इजराइल के पूर्व की ओर। आज का यर्दन नदी के उस पार मोआबियों का प्रदेश है। ये यहूदी नहीं थे, उन्हें अन्य जातियों का माना जाता था। ओके, गोइम। तो जो हुआ वो ये था कि बेतलहम में, उस स्थान जहां यीशु का जन्म कई वर्षों बाद हुआ, ठीक है, वहां अकाल पड़ा। तो वहां रहने के बजाय एलीमेलेक नामक व्यक्ति और उसकी पत्नी नाओमी अपने दोनों पुत्रों को लेकर मोआब देश के यर्दन में रहने के लिए लेकर आया। उन्होंने एक मोआबिन से विवाह कर लिया। उनमें से एक है रुत। फिर कुछ ही समय में पति की मृत्यु हो गई, दोनों बेटों की मृत्यु हो गई, केवल नाओमी और बहुएं रह गईं। एक बहू घर छोड़कर चली गई, अपने लोगों और अपने देवता के पास वापस लौट गई। पर दूसरी वाली यानी रुत कहती है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी। मेरे पास रुत की प्रेम कहानी की पूरी शिक्षा है। यह आपके पास अब तक की सबसे अच्छी शिक्षाओं में से एक है। आमीन। इसने बहुतों का जीवन बदला है। तो मैं और विस्तार से जाऊंगा कि कैसे बोआज असल में जो यीशु मसीह है और रुत किसी प्रकार अन्य जातियों की बनी कलीसिया है। तो ये अन्य जाति की लड़की रुत वापस आई और बेतलहम वापस आई क्योंकि परमेश्वर उन्हें भरपूर फसल वगैरह देकर बेतलहम आ रहे थे और अब अकाल खत्म हो गया है। और उसने रुत ने, बहू ने सेवकाई का काम करके माँ की मदद की। जब जौ कटने का समय था और वो समय आया जब काटने वाले काट कर ले जाते थे, तो उसके बाद जो भी खेत में रह जाता था, जो वो गिरा देते थे, ओके, इसे बिनाई कहते हैं, रुत उठा लेती और वो उसका हो जाता। ये मूसा की व्यवस्था के अधीन था। परमेश्वर कहते हैं दोबारा मत उठाना, सिंगापुरियन की तरह मत बनना। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, ठीक है, हर वो छोटी चीज मत उठाओ जो आपके पास है, पर जो कुछ भी छूट गया है उसे गरीबों के लिए छोड़ते जाओ। इसलिए उसने सफाई का सबसे तुच्छ काम किया। और फिर उस दोपहर ये सुंदर अजनबी नौजवान, असल में बहुत ज्यादा जवान नहीं है, पर उसका नाम है बोआज, वो पूरे खेत का मालिक है, वो बहुत धनवान व्यक्ति था और उसने यर्दन नदी के उस पार से उस युवती को देखा, उस मोआबी लड़की को जो यहूदी नहीं है, वो यहूदी नहीं है। और ये है जो उसने उससे कहा, जिस खेत को वो लवती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि तुझसे ना बोले? वो असल में उसके प्रेम में पड़ रहा है। और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना।
जब वो भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। इस अध्याय की शुरुआत में जब उसने अपनी सास को बताया कि वो खेत में जा रही है, उसने कहा, मैं मैदान में जाऊंगी और मालिक की दृष्टि में अनुग्रह पाऊंगी। उसने ये कहा कि मैं अनुग्रह पाऊंगी, और जब मिल गया वो कहती है, क्यों मुझे अनुग्रह क्यों मिला है। लड़कियां ऐसे ही प्रोत्साहित करती हैं कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि क्यों दी। अब मैं ये कहना चाहता हूं आप समझें, उसकी ओर देखिए जो बोआज कहता है। वो कहता है, जो कुछ तूने अपने पति के मरने के पीछे अपनी सास के साथ किया है, और तू किस रीति से अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तू न जानती थी, ये सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरी करनी का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे, पूरा बदला दे। सुरक्षा के लिए उनके पास दौड़कर आने के लिए परमेश्वर की ओर से एक प्रतिफल। जब आप सुरक्षा के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं, उनके पास दौड़कर जाने का इनाम दूंगा तुम्हें। शरण के लिए कमाल के परमेश्वर हैं ये तुम्हारे परमेश्वर हैं दोस्तों, ये तुम्हारे परमेश्वर हैं। सुरक्षा के लिए उनके पास जाने के लिए भी एक प्रतिफल है। और इसलिए बाइबल में लिखा है दोस्तों कि बिना विश्वास के परमेश्वर को पसंद करना अनहोना है। आपको अवश्य ही विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर प्रतिफल देते ही हैं। परमेश्वर प्रतिफल देने वाले हैं, और वहां शब्द प्रतिफल देने वाले हैं असल में शब्द है मेहनताने के लिए, मजदूरी के लिए, अधिक से अधिक भुगतान के लिए। यह बहुत दिलचस्प बात है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वो हैं और प्रतिफल देते हैं। अब ये देखिए, जो परमेश्वर के पास आता है वो उससे अवश्य प्रतिफल देते हैं। वो प्रतिफल देने वाले हैं। जानते जो ग्रीक शब्द है परमेश्वर के करीब आने के लिए, परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के पास आ जाओ, परमेश्वर के करीब आ जाओ। मैं कहकर समाप्त करना चाहूंगा। यूहन्ना 21 की एक कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। कई बार हम कहते हैं कि पास्टर प्रिंस, हम जानते हैं धन और महिमा परमेश्वर की ओर से मिलती है। मैं कहता हूं आमीन। यहां तक कि जो सांस आप लेते हैं ये परमेश्वर की ओर से आती है। हम में से बहुत से लोग बातों को हल्के में लेते हैं, पर हम में से कोई भी घमंड नहीं कर सकता है कि यहां तक कि जब हमें प्रतिफल मिलता है तब भी ये कुछ ऐसा है जिसका हमने इस्तेमाल किया है, जो पहले उससे आया था। उसने इच्छा दी, हमने पालन किया और हमें आशीष मिली। वो हमें प्रतिफल देते हैं। वो इतने भले परमेश्वर हैं। पर पास्टर प्रिंस, जब यीशु लोगों को चंगा करते हैं, वो उनसे कहते हैं, तुझे पता है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है। उन्होंने प्रकाशितों की कलीसियाओं से कहा, वो कहते हैं मुझे तुम्हारा काम पता है। पास्टर प्रिंस, आप कहते हैं सब कुछ प्रभु से आता है, पर हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारियां हैं। उम्मीद है अब तक आप ये समझ गए होंगे कि यहां तक कि जो प्रतिफल वो हमें देता है वो उस अनुग्रह की वजह से है जो उसने हमें पहले दिया था। और मैं इस कहानी को यूहन्ना 21 पर समाप्त करूंगा। यीशु के मुर्दों में से जी उठने के बाद चेले गलील वापस गए और शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। वो उससे कहते हैं, वो एक जन्मजात अगुए की तरह है। कहता है, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। सबने कहा, हम भी चलेंगे। और उस रात उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ा, कुछ भी नहीं। परंतु भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु हैं। यीशु ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने कहा नहीं। और उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत की वजह से वो उसे खींच ना सके, इतनी ज्यादा मछलियां थी। फिर पता है क्या हुआ? वो उसे नाव में नहीं लेकर जा सके, उसे घसीटना पड़ा, और वो उसे खींचते हुए जमीन पर लेकर आए। ये बहुत भारी था, बहुत ज्यादा मछलियां थीं। और जब किनारे पर उतरे, बाइबल कहती है, तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई रोटी देखी। कितने लोग हैं जो इस धारणा को पसंद करते हैं कि पुनरुत्थानित यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। और एक काम जो उसके बाद वो करते हैं कि वो ब्रेकफास्ट बनाते हैं। हमें से कुछ लोग, हम ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बहुत ही आत्मिक हैं। मुझे हर समय प्रार्थना करनी होगी। वो अपने चेलों के लिए नाश्ता तैयार करते हैं। यीशु ने उनसे कहा, उनमें से कुछ मछलियां लाओ। अब इसे देखिए, ध्यान से देखिएगा। जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं, बिना उनकी पूरी रात उन्होंने कुछ नहीं पकड़ी। उन्होंने उन्हें वचन दिया, सामर्थ्य दिया, ठीक है, आमीन। और वो सारी मछलियां जाल में आ गईं। ऑलराइट। और इतनी ज्यादा कि वो उन्हें नाव पर खींचकर ला भी ना सके। उन्हें इसे किनारे तक घसीट कर लाना पड़ा। और उन्होंने कहा, जितनी मछलियां हैं लाओ जो तुमने पकड़ी हैं।
परमेश्वर के बारे में कुछ तो है, वो आपको श्रेय देते हैं। वो ऐसी बात कहेंगे जैसे तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। असल में वो आपको विश्वास देते हैं। आप उनकी ओर देखते हैं और आप जान भी नहीं पाते हैं। विश्वास बाहर लाता है। विश्वास बस उभर कर आता है। आप देखते हैं वो कितने भले हैं। आप इस तरह का उपदेश सुनते हैं और फिर विश्वास बढ़ता है और फिर परमेश्वर आपको उन पर विश्वास करने के लिए प्रतिफल देते हैं। वो मछलियां लाओ जो तुमने पकड़ी हैं, जो तुमने पकड़ी हैं। पूरी रात उन्होंने कुछ भी नहीं पकड़ी, फिर भी वो आपको श्रेय देते हैं। पर इसे याद रखिएगा, जब वो आपको श्रेय देते हैं तो ये मत कहे कि हाँ बेशक ये मैंने ही किया है। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं किया है, ये उनका है। उनकी स्तुति कीजिए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जी आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्ग में हम खुद का मुकुट लेंगे जिसे वो पुरस्कृत करेंगे। हम उन्हें कदमों में डाल देंगे उनके, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके अनुग्रह के बिना यह हमारे पास नहीं होता। किसी भी मुकाम पर मत जाइए जहां पर आपको लगे कि यह सब आपने किया है। जब कभी भी आपको प्रतिफल मिले, उनकी स्तुति और महिमा कीजिए। आमीन, उनकी स्तुति हो। चर्च एक बार और हालेलुया। भले परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, उन पर जो आपके लिए हैं। ऐसे परमेश्वर जो आपको आशीष देने के लिए हर तरह का बहाना ढूंढ लेते हैं। ऐसे परमेश्वर जो आपके जीवन में अपनी बहुतायत को प्रकट करना चाहते हैं। एक ऐसे परमेश्वर जो आपके द्वारा गलत समझे जाने का जोखिम तब तक नहीं उठाएंगे जब तक कि वो आपसे प्रेम कर सकते हैं। एक ऐसे परमेश्वर जो आपके कहने पर भी आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आपको उनकी ज्यादा जरूरत है। वो जो आपसे प्रेम करते हैं, उन पर विश्वास कीजिए कि वो प्रतिफल देने वाले हैं। यही वो विश्वास है जो उन्हें प्रसन्न करता है। अगर आप मसीह के बिना हैं, क्षमा के बिना हैं, अगर इस आश्वासन के बिना हैं कि आपका दिल किसी भी समय धड़कना बंद कर सकता है, तो स्वर्ग आपका घर है। आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। आपके और परमेश्वर के बीच सब कुछ ठीक है। दोस्तों, आज ही आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उद्धार का समय आज अभी है। अगर ये आप हैं तो इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। अपने दिल से कहिए, मेरे पीछे पीछे दोहराइए, हे स्वर्गीय पिता, मुझे विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। वो क्रूस पर मरे मेरे सभी पापों की खातिर, और आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया। पिता, आपका धन्यवाद कि मसीह ने मेरी दंडाज्ञा को, उसके पूरे भार को अपने ऊपर उठा लिया है, ताकि आज कोई दंडाज्ञा ना हो, कोई मृत्युदंड ना हो मेरे लिए। हो तो बस अनुग्रह मेरे चारों ओर, सतत अनुग्रह हो हर ओर, चारों ओर बस अनुग्रह ही अनुग्रह हो। धन्यवाद हे पिता, आपने मुझे अनुग्रह की आंखों से देखा है कि मसीह में मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, और मुझे विश्वास है कि आपने उन्हें मुर्दों में से जला दिया है जब मैं उनमें अपराध मुक्त किया गया। आपका धन्यवाद पिता, यीशु के नाम पर, आमीन। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। हालेलुया। अब इस पूरे स्थान पर अपने हाथ को ऊपर उठाइए, हर कोई जो मेरी आवाज के तले है, साथ ही साथ ये पूरा जनसैलाब। इस आने वाले सप्ताह प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। प्रभु आपको और आपके प्रियजनों को हर हानि से, खतरे से, दुर्घटना से, हर एक परेशानी से, हर एक दिक्कत से, हर एक बीमारी से, जीका से, डेंगू से, टीबी से, HFMD से, हर एक हानि से सुरक्षित रखे। प्रभु आपको और आपके प्रियजनों को महफूज रखे। आप पर मुस्कुराएं। प्रभु आपके लिए हैं। उनका अनुग्रह आपके चारों ओर है। आप उनके अनुग्रह की चेतना में रहते हैं। आप उसमें रहते हैं कि परमेश्वर की चेतना के निकट हैं। आप हमेशा परमेश्वर से बात करते हैं। आप अपने प्रति उनकी अच्छाई में आनंदित होते हैं, और सब बातें वैसी नहीं होती जैसी आप चाहते हैं, तब भी आपको पता है वो इसलिए कि वो आपसे प्रेम करते हैं। वो आपको और बड़ी आशीष के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आनंदित हो जाइए मेरे दोस्तों, ये आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन। परमेश्वर आशीष दे। हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।